नेगेटिव सोच सबसे बड़ा मोटापा है। बॉडी बनानी हो या लाइफ बनानी हो, पहले इसे कम करना होगा। नेगेटिव सोच कहती है कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। पॉजिटिव सोच कहती है आप कर सकते हो, बस आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे भागों में बांटना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। ये हो गया पॉजिटिव थॉट। नेगेटिव सोच कहती है लोग क्या कहेंगे, लेकिन पॉजिटिव सोच कहेगी आईना क्या कहेगा। आप जब जिम जाओगे या लाइफ में कुछ और काम शुरू करोगे तो 10 मिनट, 15 मिनट या फिर पूरा एक दिन लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र रहेगी, लेकिन बाकी की लाइफ और आगे के 30 दिन कैसे रहेंगे ये आपको जवाब आईने को देना है। तो फिर आपको उसके लिए सोचना होगा। नेगेटिव सोच कहती है अभी मन नहीं है, मूड नहीं है, आलस आ रहा है। वहीं पॉजिटिव सोच कहेगी कि 10 मिनट चाहे किसी काम को करने का मन नहीं हो, 90% बार आपके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन आपको उठना है और उसी 10 मिनट और एक्स्ट्रा करना है ताकि आपकी लाइफ में बदलाव हो। तो आपको हराना है इस नेगेटिव सोच को, तो आपकी लाइफ में होंगे पॉजिटिव बदलाव। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। फिलहाल हम मौजूद हैं राजा पार्क स्थित मसल फिटनेस जिम में और हमारा मकसद यही है कि आप फिट रहें, आप लाइफ में हिट रहें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए काम करते रहें, अपने गोल अचीव करते रहें। चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताएंगे बड़ी हैपनिंग्स, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम, कूटनीतिक दृष्टि से किस तरह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा इंडोनेशिया का रहा, और भी बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले बात आज करते हैं मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर के। तो सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर होगी यह बैठक। दोपहर 12 बजे ऊर्जा विभाग का महत्वपूर्ण MOU होगा। राजस्थान सरकार और इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात ISA के बीच समझौता ज्ञापन, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन FFA पर हस्ताक्षर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री आवास पर होगा MOU। अपराह्न 2:25 पर अर्थात 2:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा। फिर अपराह्न 3:20 पर लबान तहसील इंद्रगढ़ जिला बूंदी पहुंचेंगे CM। फिर इसके बाद 5:30 बजे मुकुंदरा टनल रामगंज मंडी जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। शाम 5:30 बजे से शाम 6:15 बजे तक प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगे। शाम 6:30 बजे से शाम 7:15 बजे तक गोपालपुरा मंडाना में होगी आम सभा। शाम रात 11:20 पर CMR पहुंचेंगे मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा। तो आज मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा महत्वपूर्ण ऊर्जा विभाग की बैठक लेंगे। निगाहें टिकी हैं सबकी इस MOU को लेकर के भी, क्योंकि 12 बजे ऊर्जा विभाग का महत्वपूर्ण MOU होगा। और आप लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहिएगा। हम आपको वो बैठक, उससे जुड़ी तमाम जानकारी, पल पल का अपडेट भी लगातार आपको देते रहेंगे। राजस्थान सरकार और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच समझौता ज्ञापन MOU, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन पर हस्ताक्षर भी संभव है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर MOU होगा। लगभग 2:30 बजे का समय है जब जयपुर एयरपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। 3:20 पर रवान पहुंचेंगे तहसील इंद्रगढ़ जिला बूंदी पहुंचेंगे CM। फिर 5:30 बजे मुकुंदरा टनल रामगंज मंडी जाने का कार्यक्रम है। 5:15 से लेकर के शाम 6:15 बजे तक प्रोजेक्ट का अवलोकन करेंगे। फिर 6:30 बजे से शाम 7:15 बजे तक गोपालपुरा मंडाना में आम सभा होगी और फिर रात 11:20 पर CMR पहुंचेंगे मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। संसदीय क्षेत्र कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो 3 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे हैं बिरला। ट्रेन नंबर 20156 डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, नगर निगम कोटा उत्तर पूर्व नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अगवानी की। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे हैं और ट्रेन नंबर 20156 डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से कोटा पहुंचे हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, नगर निगम कोटा उत्तर पूर्व और नेता प्रतिपक्ष लव शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी की है। अब आगे जो तस्वीरें आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जब भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचते हैं उनकी कोशिश यही रहती है कि वो समय निकाल कर चाहे किसी भी कार्य के लिए आए हों। विकास कार्यों पर तो जोर रहता ही है, लेकिन आमजन के साथ संवाद हो, उनकी समस्याओं का निराकरण हो, इस पर भी पूरा फोकस लोकसभा स्पीकर का रहता है संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। आज इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में प्राबानन मंदिर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की शुरुआत जहां इंडोनेशिया के साथ हुई थी, कल द्विपक्षीय बैठक हुई, वो चर्चाओं में रही। आगे हम उसकी बात करेंगे जब हम न्यूज़पेपर की खबरें आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंडोनेशिया दौरा है प्रधानमंत्री का, उसमें आज इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में प्राबानन जो मंदिर है उसका दौरा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के साझा सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है ये मंदिर। और इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे, क्योंकि 3 देशों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 6 दिन चलने वाली यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जयपुर शहर से है। जयपुर शहर में अवैध बियर बार पकड़ा गया है। जो एक्शन हुआ है पुलिस का वो बताते हैं आपको। मॉलिस क्लब एंड लाउंज में अवैध शराब पकड़ी गई है। बिना लाइसेंस और परमिट के विभिन्न ब्रांड की करीब 50 बोतल पकड़ी गई है। अभियुक्त तरुण कुमार को मौके से गिरफ्तार किया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में पूरी कार्रवाई हुई है। पीओ नरेंद्र सिंह साजू ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। एएसआई छोटू सिंह, सिपाही हर्ष वशिष्ठ, छोटू राम और अन्य की विशेष भूमिका रही है। बता दें आपको, इसके अलावा अतिरिक्त आबकारी आयुक्त तो जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर घनश्याम शर्मा के निर्देश और आबकारी अधिकारी शिव सिंह चौधरी की सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी। अवैध बियर बार पकड़ा गया है जयपुर शहर में और 50 बोतलें पकड़ी गई हैं। अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में कार्रवाई की है। पीओ नरेंद्र सिंह साजू ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। विशेष भूमिका एएसआई की रही है, सिपाही की रही है और अतिरिक्त आबकारी आयुक्त की रही है। इन्हीं के निर्देश पर एक कार्रवाई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध की चिंगारी उठी है। अमेरिका ने ईरान पर फिर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं और न्यूज़ में 3 जहाज़ों पर अटैक के बाद स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट पर भी हमले किए गए हैं। हमलों के बाद ईरान ने अपने सिग्नल जैमर को चालू कर दिया। अमेरिका के हमले अंतरिम समझौते का उल्लंघन है, ऐसा ईरान ने कहा है। अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ये भी ईरान ने कहा है। तो एक तरफ जहां शांति समझौता, पीस टॉक चर्चाओं में रही, अब एक बार फिर चिंगारी उठी है। ये इसलिए उठी है क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर भीषण हमले शुरू कर दिए और फिर चेताया है ईरान ने भी और कहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हॉर्मुज़ में 3 जहाज़ों पर अटैक के बाद स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। देखा किस तरह से जब शुरुआत इस जंग की 28 फरवरी में हुई थी, फिर पिछले ही माह शांति समझौता चर्चाओं में रहा और फिर शांति समझौता कितना दिन टिकेगा ये देखने लायक रहेगा। हमलों के बाद ईरान ने अपने सिग्नल जैमर को लागू कर दिया। अमेरिका के हमले अंतरिम समझौते का उल्लंघन, ऐसा ईरान की ओर से कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे नितिन गडकरी। ये बड़ी जानकारी है। दौसा में एक्सप्रेसवे पर बस ट्रेलर अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी निरीक्षण करेंगे और तभी से चर्चाएं हो रही थी इसे लेकर के, क्योंकि इन दिनों जो सड़क दुर्घटनाएं हुई इस एक्सप्रेसवे पर, उसके बाद इसकी सुरक्षा को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए थे घटनाओं के बाद। अब खुद पहुंचेंगे मंत्री नितिन गडकरी और निरीक्षण करेंगे। दिल्ली से कार द्वारा रवाना होकर एक्सप्रेसवे के रास्ते कोटा रतलाम तक पहुंचेंगे। इसके दौरान भीषण अग्निकांड घटनास्थल का जायजा ले सकते हैं। मेंटेनेंस हो, निर्माण कार्यों, सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले सकते हैं। कोटा में मुकुंदरा हिल्स स्थित दरा टनल का भी जायजा लेंगे नितिन गडकरी। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में निर्माणाधीन टनल का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री बैद्यनाथ शर्मा हेलीकॉप्टर से लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष खातौली के कार्यक्रम में भाग लेकर सड़क मार्ग से यहां पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे तीनों नेता सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान दरा टनल का भी अवलोकन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि नितिन गडकरी, जो कि कहा जा रहा है कि जब पहुंचेंगे तो निरीक्षण करेंगे। 8 लोगों की मौत हुई थी इस दुखद अग्निकांड में और लोगों को बस से बाहर निकलने का समय भी नहीं मिला था जब आग लगी थी टक्कर के चलते। और फिर सवाल खड़े हुए थे सुरक्षा को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के। इस एक्सप्रेसवे में रेस्ट रूम की क्या तैयारियां हैं, जो तैयारियां हैं क्या वो समय पर पहुंचती है, दमकलों की कितनी व्यवस्था है, यहाँ एम्बुलेंस की क्या है, और इस तरह के तमाम सवाल खड़े हुए थे सुरक्षा के लिहाज से। जहां दूरी कम करने की बात हुई, लेकिन फिर कितनी सुरक्षा है, तो इसी में
अब बता दें कि नितिन गडकरी जो है वो निरीक्षण करने पहुंचेंगे। चर्चाएं होने लगी है। दौसा में एक्सप्रेसवे पर बस ट्रेलर अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी और इसके बाद वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बड़ी खबरें, हैपनिंग्स जो आज खास तौर पर रहने जा रही हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें आपको बताएंगे, फिर दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। पहली प्रकाशित खबर क्या कहती है आइए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इंडोनेशिया यात्रा से जुड़ी खबर है। इंडिया, इंडोनेशिया एंड द इंडियन ओशन नेम्स रिफ्लेक्ट अ शेयर्ड लेगेसी। इंडोनेशिया ट्यूसडे conferred its highest honor, the Bintang Adipura, to Prime Minister Narendra Modi in Jakarta. The Adipura is a distinction marking the highest class of Bintang Republic Indonesia award, whose Grandmaster is the President of Indonesia. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया यात्रा पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन चर्चाओं में रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान जो है दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये जो सर्वोच्च सम्मान है वो बड़ा मायने रखता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और माना जा रहा है कि दोनों देशों के संबंध वर्तमान परिस्थितियों के लिहाज से अब आगे और मजबूत होंगे, खासतौर पर जब हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा की बात होती है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 4 स्टेट्स इंक्लूडिंग राजस्थान सील हिस्टोरिक डील टू एंड नर्मदा डिस्प्यूट। ये देखिए तस्वीरें बेहद खास, हमने आप तक पहुंचाई भी थी। A historic agreement has been reached in the presence of Union Home Minister Amit Shah on the settlement of pending payment is dues among the Narmada Award beneficiary states of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh on Tuesday. तो नर्मदा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण समझौता जो कि भुगतान से जुड़ा था, अब जो 4 राज्य हैं जो कि इससे लाभान्वित राज्य हैं वो चारों आगे आए और चारों के बीच समझौता हुआ और समझौते पर सहमति गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई। कौन कौन से है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। और देखिएगा डबल इंजन सरकार का इफेक्ट इसे कहा गया। राजस्थान के लिए ऐतिहासिक दिन भी से कहा गया। इससे पहले हमने तस्वीर दिखाई थी जब यमुना जल समझौते को लेकर MOA हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 3 kids, दुखद खबर है। फादर किल्ड, मॉम इंजर्ड आफ्टर ट्रेलर मूव्स them down in Jaipur. A man and his 3 children were killed while his wife was injured after a truck ran over them while they were standing on a roadside drain cover in Jaipur on Tuesday. Police said the cement cover collapsed under the impact, throwing all 5 into the drain, police said. तो कल दुखद हादसा जयपुर में हुआ। श्यामनगर इलाके के 220 फीट बाईपास पुलिया पर जब 3 बच्चों समेत उनके पिता की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में, जो कि सड़क किनारे खड़े हुए थे उन पर रौंदते हुए एक बेकाबू ट्रक निकला। इस ट्रक ने न सिर्फ उन्हें रौंदा बल्कि ऐसी टक्कर हुई कि बच्चों की तो दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई और उनके पिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि इस परिवार और उनकी जो माता है बच्चों की वो अस्पताल में उनके दोनों पैर कट गए हैं। इतना ही नहीं, ये सभी नाले में जा गिरे थे। रेस्क्यू कर इन्हें ढूंढा गया और पूरे इस घटनाक्रम के बाद नाराजगी भी देखी गई। इस घटनाक्रम को लेकर के सभी की आंखें भी नम हो गई क्योंकि ये पूरा परिवार उजड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। इंडिया सिविलाइजेशनल लेगेसी गाइड्स ह्यूमैनिटी। ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला said India's civilizational values continue to guide humanity and remain relevant in promoting peace, harmony and ethical living. Addressing the gathering at the प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है राम कथा। तो लोकसभा स्पीकर, जैसा कि हमने आपको बताया, लोकसभा स्पीकर के संसदीय क्षेत्र की शुरुआत हो चुकी है, उनके संसदीय क्षेत्र की दौरे की, और उन्होंने इस दौरान बताया कि किस तरह से भारत की संस्कृति है वो बढ़ावा देती है शांति को, वो सहयोग को बढ़ावा देती है, समृद्धि को बढ़ावा देती है। वो जब पहुंचे कार्यक्रम में तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबरों की बात करते हैं जो कि दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें हैं। चलिए पहली प्रकाशित खबर आपको बताते हैं, दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर। तो आयोग ने समय महंगाई से जुड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से अब मौसम जो बदला है उसके चलते अब घटनाएं होने लगी। आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है। अरनोद में 12 इंच वर्षा, भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मंगलवार को कोटा, अजमेर, ब्यावर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़ और जयपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून सीजन की बात करें तो पहली बार किसी क्षेत्र में 300 मिमी से अधिक बरसात हुई है। पूरी तरह से एक्टिव अब मानसून राजस्थान में और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि 300 मिमी से ज्यादा बारिश इस मानसूनी सीजन में दर्ज की गई है मानसून के मंगल प्रवेश के साथ ही। और ऐसे में कई घटनाएं भी हो गई हैं। बता दें कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आयोग ने मांगा 90 दिन का समय। 31 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव कराना मुश्किल है। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराना संभव नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, जानते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को एक पत्र भेजा है जिसमें स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम 90 दिन का समय आवश्यक होगा। आयोग ने कहा कि चुनाव तभी करवाए जा सकते हैं जब राज्य सरकार SC, ST, OBC और महिला वर्ग के आरक्षण का निर्धारण कर सके। तो अब जो 31 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव है, जो कि चर्चाओं में रहे थे, सवाल भी इसे लेकर के खड़े कर रहे थे विपक्षी नेता, अब कहा जा रहा है कि 31 जुलाई तक करवाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा के दिल्ली दौरे से जुड़ी खबर है। तो मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, 2 दिन में 7 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात उन्होंने की और लगातार हमने आपको तस्वीरें साझा की जिन जिन मंत्रियों से मिले और जिन जिन विषयों पर बातचीत संभावित रूप से हुई होगी वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोधपुर पचपदरा दौरे के बाद राजस्थान की विकास यात्रा का दूसरा चरण शुरू होता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा को प्रधानमंत्री से मिले भरोसे और समर्थन के बाद विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन के भीतर नई दिल्ली में लगातार 7 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और लंबित परियोजनाओं की पैरवी की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, CR पाटिल तक से अलग अलग बैठकें की मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। गडकरी आज करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माण गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को अर्थात आज खुद एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। गडकरी दिल्ली से सड़क मार्ग के जरिए एक्सप्रेसवे का जायजा लेते हुए कोटा तक पहुंचेंगे। इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सड़क की स्थिति, लंबित कामों की समीक्षा करेंगे। गडकरी के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत वे दिल्ली से रवाना होकर दौसा होते हुए बूंदी जिले के लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। हमने पूरा कार्यक्रम आपको बताया मिनट टू मिनट किस तरह से उनका आयोजन अब कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से उनकी मौजूदगी रहेगी, क्यों मायने रखता है वो भी आपको बताइए। यहाँ मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से लबान पहुंचेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी खातौली कार्यक्रम से सड़क मार्ग के जरिए पहुंचेंगे लबान इंटरचेंज पर। चलिए तो ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। अब बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं आपके लिए फिटनेस टिप्स लेकर, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। ब्रेक से पहले हमने बात की थी बड़ी हैपनिंग्स की, हमने बात की थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार में खबरों की, लेकिन अब हम बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस की, क्योंकि हमें आपकी सेहत की बड़ी चिंता है और हम चाहते हैं कि आप फिट रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए तो हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्योंकि हम मौजूद हैं मसल फिट जिम में, राजा पार्क स्थित। हमारे साथ जिम में मेंबर हैं, मोहित सैनी इनका नाम है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनकी फिटनेस जर्नी कैसी रही है। मोहित जी, सबसे पहले तो वेलकम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी फिटनेस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, क्यों लगा एक दिन कि अब फिट रहने का समय आ गया है, और कैसे आपने उसके लिए फिर समय निकाला? I am a software developer and last 2 years I joined this gym. After I एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा पतला हुआ करता था, तो लोगों ने बोला कि आप जिम जाइए और थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा उससे, तो आई जॉइन द जिम। आफ्टर आई वर्कआउट एंड आई कॉन्फिडेंट माई करियर एंड ब्रेन एक्टिव माई ब्रेन। दिस इज माई मोटिवेशन। ओके, तो मोहित जी, क्योंकि आपने कहा कि आप काफ़ी पतला हुआ करते थे और लोगों की तानों से आप कहीं ना कहीं परेशान थे, और बहुत अच्छी बात ये कही, भाई ताने जो मारते हैं वाकई में बहुत परेशान भी करते हैं। लेकिन मोहित जी, आपकी जर्नी में क्या अलग रहा? क्योंकि कुछ लोगों का गोल होता है फैट कम करना, आप थोड़े फिट होना चाहते थे, तो आपने किस तरह की डाइट फॉलो की? क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इसी तरह से आपकी तरह थोड़े फिट एंड फाइन होना चाहते हैं। आपकी डाइट क्या थी? मैंने एक तो गंदी आदत मेरी सारी छोड़ी, स्मोकिंग वगैरह मैं करता था पहले, तो वो छोड़ दिया सारी। और मैंने सुबह मॉर्निंग में अच्छा खाना खाना स्टार्ट किया, एग्स खाने स्टार्ट किए, एंड ढेर सारी कैलोरीज खाना स्टार्ट करा। और जिम के जो मेंबर्स है बोले डाइट के बारे में मुझे अच्छी तरह उन्होंने बताया
कि आपको क्या खाना चाहिए, किस टाइम क्या खाना चाहिए। मैंने उनको फॉलो किया और उसके बाद मेरा रिजल्ट अच्छा आया। मैंने 20 किलो वेट गेन किया आफ्टर 2 ईयर्स में। अच्छा, 2 साल हो गए आपने स्मोकिंग नहीं की 2 साल से। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मोहित जी, ऐसे में आप खुद को रोज़ कैसे मोटिवेट करते हैं? उन आदतों से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए क्या चैलेंज रहता है और फिर मोटिवेट कैसे करते हैं खुद को आप? मैं मोटिवेट करता हूँ, मेरे को अब धीरे धीरे लगने लगा कि लोग मेरे को नोटिस करने लग गए और मैं अच्छा दिखने लग गया और शरीर से भी अच्छा हो गया और समाज में थोड़ी रिस्पेक्ट बनने लग गई हमारे परिवार वगैरह में। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ गलत है और आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए और अच्छी डाइट और अच्छी जगह, अच्छी माहौल में आपको आना चाहिए। अच्छा मोहित जी, क्योंकि आपने अपना एक गोल तो अचीव कर लिया जो आप फिट होना चाहते थे, अब आगे का गोल क्या है आपका? एक तो ये बताइएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि फिटनेस जर्नी के दौरान आप क्या सिर्फ जिम तक ही सीमित रहते हैं या इसके अलावा भी फिट रहने के लिए आप और कुछ भी करते हैं? मैं अभी तो एक्चुअली मेरा टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर वर्किंग हूँ तो मेरे को ऑफिस में मेरे को टाइम देना पड़ता है। तो मैं अभी तो जिम ही ज्वाइन कर रहा हूँ, जिम ही आता हूँ रेगुलर। अभी नाइट में आता था, अभी मॉर्निंग वॉक करते हैं। वॉक में कभी कभी सेंटर पार्क में वॉक करने भी चल जाता हूँ, जिससे क्या है वो थोड़ा, जिस दिन मैं आ नहीं पाता उस दिन थोड़ा नाइट में वॉक कर लेता हूँ वहाँ पे जाके। मोहित जी, क्योंकि आपकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, आप चाहेंगे कि आज जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं मोहित जी, आपको उन्हें एक टिप्स दें फिटनेस के लिए, और आपने क्योंकि स्मोकिंग भी छोड़ी तो इसे लेकर भी आप कुछ कहना चाहें तो अंत में दर्शकों? मैं कहना चाहूँगा कि आप है ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, समाज में रिस्पेक्ट और अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ज़रूर जिम आए। एंड जिम नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें, अपनी गंदी आदतों को छोड़ें, अपने परिवार का ध्यान रखें। एंड आपको ना जिम से यही नहीं होगा कि आपको कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा आपका। बिल्कुल, ठीक है। बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये है हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित, जिन्होंने जानकारी दी। यहाँ पे जिम में हमारे सहयोगी बने, मेंबर हैं जिम में, और इन्होंने बताया कि कैसे इनकी जर्नी रही। बड़ी बात इन्होंने कही कि गलत आदतों को छोड़े, गलत आदतें छोड़कर भी आप फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और हम भी आपसे अंत में यही कहेंगे इस खास बुलेटिन के अंत में कि 10 मिनट की वॉक, 10 मिनट की स्ट्रेचिंग और 10 पुशअप्स आपको फिट कर सकते हैं। तो आज ही से इसकी शुरुआत कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।